ये क्या कहना चाहते हो तुम? जिस स्त्री ने मुझे श्राप दिया था वह कोई और नहीं थी। वह दरअसल तुम्हारी बेटी सीमा थी। घने जंगल की नीरवता उस समय और भी भारी लग रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराकर मानो किशन लाल के दुख को और गहरा कर रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा तालाब था। उसका पानी स्थिर था, जैसे समय भी वहीं ठहर गया हो। उसी तालाब के किनारे एक टूटा सा लकड़ी का गट्ठर पास रखे किशन लाल पत्थर पर बैठा हुआ था। हे भगवान, दिन रात मेहनत करता हूँ, जंगल से लकड़ी काटता हूँ, फिर भी हाथ खाली के खाली रहते हैं। पेट भर जाए वही बहुत है। पर अब सीमा, मेरी सीमा अब छोटी नहीं रही। उसका चेहरा पसीने और थकान से भरा था। आंखों में लालिमा थी और उन आंखों के भीतर बरसों की गरीबी और लाचारी की कहानी छुपी हुई थी। उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर रखी थी, पर आज उसमें लकड़ी काटने की ताकत नहीं बची थी। लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है, पर मेरे लिए तो वही मेरी अपनी जान है। अब वह शादी के लायक हो गई है। गांव वाले पूछने लगे हैं, किशन लाल सीमा के रिश्ते का क्या सोचा? मैं क्या जवाब दूं उन्हें? उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया। सीमा सीधी सादी, संस्कारी और समझदार। माँ बचपन में ही चल बसी थी। तब से सीमा ही उसका सहारा थी। कभी उसके पैरों में दर्द होता तो सीमा उसके लिए पानी ले आती। कभी रात को देर हो जाती तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। मेरे पास न ढंग का घर है, न खेत खलिहान। जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वह दाल रोटी में ही खत्म हो जाती है। सीमा की शादी कैसे कराऊं? कहां से लाऊं दहेज? कहां से करूं इतना खर्च? काश मैं इतना गरीब ना होता। काश मेरी बेटी को मेरी गरीबी का बोझ न उठाना पड़ता। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसकी शादी सिर्फ इसलिए ठुकरा दें कि उसका बाप एक गरीब लकड़हारा है। कुछ पल वह खामोश बैठा रहा। जंगल की चिड़ियां चहचहा रही थीं, पर उसके दिल में सन्नाटा था। हे भगवान, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरी सीमा की जिंदगी संवर जाए, उसकी शादी अच्छे से हो जाए, यही मेरी आखिरी दुआ है। तालाब के किनारे बैठा वह गरीब लकड़हारा उस समय सिर्फ एक पिता था, जिसकी जेब खाली थी, पर दिल चिंता और ममता से भरा हुआ था। किशन लाल को तालाब के किनारे बैठे बैठे बहुत देर हो चुकी थी। रोने से क्या होगा? पेट भी तो भरना है। धीमे धीमे वह घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता कच्चा था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, झाड़ियां और कांटे थे। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराती, मानो उसकी थकी हुई हालत का मजाक उड़ा रही हो। किशन लाल की चाल भारी थी, मन और शरीर दोनों थके हुए। आज कुछ ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो शायद 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए। सीमा के लिए कुछ तो जोड़ पाऊंगा। अभी वह यह सोच ही रहा था कि आसमान में अचानक गड़गड़ाहट हुई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चारों ओर पानी की आवाज गूंजने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और ठंडी हवा उसके शरीर को कंपाने लगी। किशन लाल एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और भीगने से बचने की कोशिश करने लगा। बारिश की धाराएं उसके पैरों के पास से बहने लगी। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उससे ज्यादा भीगा हुआ उसका मन था। वह पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा फिर से सोच में डूब गया।
हे भगवान, ये जंगल, ये बारिश, सब कुछ जैसे मेरी ही परीक्षा ले रहा है। पता नहीं आगे मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में क्या लिखा है। किशनलाल बारिश थमने का इंतजार करता रहा, अनजाने डर और उम्मीद के बीच। बारिश अब रुक चुकी थी। आसमान की गड़गड़ाहट थम गई थी। किशनलाल यहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक सामने की झाड़ियों में हलचल हुई। सूखी पत्तियां हिलीं, टहनियां टूटीं और उसी पल उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसकी सांस अटक गई। उसके सामने सुनहरे रंग का एक हिरण खड़ा था। हिरण का शरीर असाधारण रूप से चमक रहा था। उसका रंग ऐसा लग रहा था जैसे धूप की किरणें जमीन पर उतर आई हों। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और शांत थीं और उसके माथे पर हल्की सी चमक थी, मानो वह कोई साधारण जानवर न होकर कोई अलौकिक जीव हो। किशनलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये सपना तो नहीं है। उसके हाथ से कुल्हाड़ी लगभग छूट ही गई। वह वहीं का वहीं जड़ हो गया, न भाग सका न बोल सका। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा हिरण उसने न कभी जंगल में देखा था, न किसी कहानी में सुना था। हिरण भी उसे एकटक देख रहा था, जैसे उसे पहचानता हो। दोनों के बीच कुछ पलों के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। जंगल की चिड़ियां भी चुप हो गईं, हवा तक रुक सी गई। मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा, या फिर मेरी आंखों का धोखा है? लेकिन हिरण वहीं खड़ा रहा, शांत और तेजस्वी। किशनलाल का मन डर, आश्चर्य और किसी अनजानी उम्मीद से भर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई चमत्कार है या फिर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। सुनहरे हिरण को सामने खड़ा देख किशनलाल की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल वह बस उसे देखता ही रहा, जैसे आंख झपकते ही वह दृश्य गायब हो जाएगा। फिर उसके मन में एक खतरनाक सी सोच ने जन्म लिया। अगर मैं इस सुनहरे हिरण को पकड़ लूं तो? उसकी नजर हिरण के चमकते शरीर पर टिक गई। इतना अनोखा जानवर, ऐसा रंग तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर इसे शहर ले जाकर बेच दूं तो शायद एक नहीं, ढेर सारे सिक्के मिल जाएं। उसके दिमाग में सपने घूमने लगे। मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, झोपड़ी की जगह पक्का घर होगा, सीमा को फटे कपड़ों में नहीं रहना पड़ेगा, उसकी शादी अच्छे घर में होगी, ढंग से होगी, बिना किसी के ताने सुने। मेरी बच्ची ने बहुत दुख देखे हैं। अगर इस हिरण की वजह से उसकी जिंदगी संवर सकती है तो क्या इसमें बुराई है? लेकिन अगले ही पल उसका दिल कांप गया। पर ये जंगल का जीव है, इतना शांत, इतना सुंदर, इसे नुकसान पहुंचाना क्या सही होगा? वह दुविधा में पड़ गया। एक ओर उसकी गरीबी, समाज के ताने, बेटी की शादी की चिंता, और दूसरी ओर वह मासूम सुनहरा हिरण जो उसे बिना डरे देख रहा था। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा। मैं गलत नहीं करना चाहता, पर अपनी बेटी को दुख में भी नहीं देख सकता। उसका मन लालच और ममता के बीच झूल रहा था। सुनहरा हिरण वहीं खड़ा था और किशनलाल के जीवन का यह पल आने वाले समय की दिशा तय करने वाला था। किशनलाल अब भी अपने मन की उथल-पुथल से निकल भी नहीं पाया था कि अचानक हिरण बोल पड़ा। डरो मत किशनलाल। यह सुनते ही किशनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सिहर उठा, आंखें फैल गईं और मुंह से शब्द ही नहीं निकले। हे भगवान, ये बोल रहा है? मैं जिंदा हूं या सपना देख रहा हूं?
न तुम सपना देख रहे हो, न तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं। मैं सच में बोल सकता हूं। महाराज, या जो भी हो आप, मुझ जैसे गरीब को मत डराइए। मैंने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। मैं तुम्हारे दुख जानता हूं किशनलाल, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी बेटी सीमा की शादी की पीड़ा भी। यह सुनकर किशनलाल चौंक गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? अगर तुम सच में अपनी बेटी का भला चाहते हो तो उसकी शादी मुझसे करा दो। ये शब्द सुनते ही किशनलाल के होश उड़ गए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम तो एक जानवर हो, मेरी बेटी इंसान है। मैं उसकी शादी किसी जानवर से कैसे कर सकता हूं? किशनलाल की आवाज कांप रही थी। आंखों में डर भी था और आक्रोश भी। चाहे मैं कितना ही गरीब क्यों ना हो, पर इतना गिरा हुआ नहीं कि अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दूं। सुनहरा हिरण्य शांत खड़ा रहा, जैसे उसे इस प्रतिक्रिया की पहले से ही उम्मीद हो। जंगल फिर से एक अजीब खामोशी में डूब गया, जहां एक गरीब पिता और एक रहस्यमयी सुनहरा हिरण आमने सामने खड़े थे, और आने वाला सच अब भी सामने आना बाकी था। किशनलाल, तुम ठीक कहते हो। मैं आज जो दिख रहा हूं वो मेरी सच्चाई नहीं है। तो फिर तुम हो कौन? मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही एक इंसान था, एक साधारण मनुष्य जिसकी अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपना परिवार था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। जंगल की हवा भी मानो ठहर गई। लेकिन एक भारी भूल की सजा मुझे मिली। मुझ पर एक भयानक श्राप लगा दिया गया, और उसी श्राप की वजह से मैं इस रूप में बदल गया। श्राप? किसने दिया तुम्हें ये श्राप? किस्मत ने और मेरे ही कर्मों ने। उस दिन के बाद से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं, इंसानों से दूर, जानवरों के बीच। लेकिन दिल आज भी इंसान का ही है। मैं दर्द समझता हूं किशनलाल, एक पिता का दर्द, एक लाचार इंसान की पीड़ा, क्योंकि मैं भी कभी वही सब महसूस कर चुका हूं। अगर तुम सच में इंसान थे तो फिर यह श्राप कैसे टूटेगा? इसी का उत्तर तुम्हारी बेटी सीमा से जुड़ा है। यह सुनते ही किशनलाल का दिल जोर से धड़क उठा। किशनलाल, अब मैं तुम्हें अपने श्राप की पूरी कहानी बताता हूं। किशनलाल ध्यान से सुनने लगा। जंगल में अजीब सी शांति थी, जैसे पेड़ पौधे भी उस कहानी को सुनना चाहते हों। कुछ समय पहले की बात है। मैं इंसान था और किसी जरूरी काम से इस जंगल के रास्ते पास के गांव जा रहा था। रास्ते में वही तालाब पड़ा जहां अभी तुम बैठे थे। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था कि तालाब में एक स्त्री नहा रही थी। मैंने अपनी नजर झुका ली थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने तो उसकी ओर देखा तक नहीं। लेकिन उसी समय वहां से एक असली हिरण गुजर गया। शायद उसी भ्रम में उस स्त्री को लगा कि मैं उसे नहाते हुए देख रहा हूं। वह गुस्से में मुझे बुलाने लगी। तुमने एक पराई स्त्री को नहाते हुए देखा है? मैंने बहुत समझाया, कहा, बहन, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हारी ओर देखा भी नहीं। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह बहुत क्रोधित थी। उसने मुझे श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरी मर्यादा भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम हिरण के रूप में बदल जाओगे और पूरी जिंदगी इसी जंगल में भटकते रहोगे। मेरे शरीर में अजीब सा दर्द उठा, हाथ पैर बदलने लगे, आवाज गले में अटक गई, और देखते ही देखते मैं इस जानवर के रूप में बदल गया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हाँ किशनलाल, बिना अपराध के मुझे यह सजा मिली। तब से मैं इसी जंगल में भटक रहा हूं, इंसान होते हुए भी जानवर बनकर। इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं, क्योंकि मेरे श्राप का अंत अब तुम्हारी बेटी सीमा से जुड़ा है। किशनलाल,
अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह सुनकर तुम्हें गहरा झटका लगेगा। किशन लाल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या कहना चाहते हो तुम? जिस स्त्री ने मुझे श्राप दिया था वह कोई और नहीं थी, वह दरअसल तुम्हारी बेटी सीमा थी। यह सुनते ही किशन लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। मेरी बेटी तो कभी जंगल के उस तालाब तक गई ही नहीं, और वह ऐसा श्राप कैसे दे सकती है? किशन लाल, ये बात आज की नहीं है। कुछ बातें इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन विधि के विधान में सब कुछ पहले से जुड़ा होता है। किशन लाल की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मेरी सीमा ऐसी नहीं है। वह सीधी सादी बच्ची है। वह किसी को बिना सुने बिना जाने श्राप नहीं दे सकती। मैं जानता हूं, इसी वजह से मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, न सीमा को। वो उस समय गलत फहमी का शिकार हुई थी। उसने मुझे नहीं पहचाना और गुस्से में वह शब्द निकल गए जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। श्राप शब्दों से नहीं, भावना से लगा था, और उसी श्राप को तोड़ने का रास्ता भी अब उसी से जुड़ा है। तो इसका मतलब मेरी बेटी अनजाने में इस श्राप का कारण बनी? हाँ, अनजाने में। जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। किशन लाल का मन जैसे टूट गया हो। एक तरफ अपनी बेटी की मासूमियत, दूसरी तरफ इस रहस्यमयी सच का बोझ। सुनहरे हिरण की बात सुनकर किशन लाल बहुत देर तक चुप खड़ा रहा। उसका मन डर, पश्चाताप और उलझन से भर गया था। आखिरकार उसने भारी दिल से कहा, अगर ये सब सच है तो इस बात का फैसला मेरी बेटी ही करेगी। चलो मेरे साथ मेरे घर। जो भी सच है वह सीमा के सामने आना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे किशन लाल की छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। झोपड़ी मिट्टी और घास फूस की बनी थी। पिता को देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाबा, आज देर हो गई। बारिश में तो नहीं भीगे? लेकिन जैसे ही उसकी नजर पिता के पीछे खड़े सुनहरे हिरण पर पड़ी, वह घबरा गई। बाबा, ये हिरण यहाँ कैसे? डरो मत बेटी, ये कोई साधारण हिरण नहीं है। तो फिर? आज जंगल में मेरे साथ जो हुआ वह सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगी। फिर उसने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। बारिश, सुनहरे हिरण का आना, उसका बोलना, इंसान होना, श्राप की कहानी और अंत में वह कड़वा सच। जिस स्त्री के श्राप से यह हिरण बना वह कोई और नहीं, तुम ही थी। नहीं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। सीमा, ये सब अनजाने में हुआ था। तुम दोषी नहीं हो। गलत फहमी में वे शब्द निकल गए थे। बेटी, सच चाहे जितना कड़वा हो, पर अब इसका सामना हमें मिलकर करना होगा।